Hello everyone, I welcome you all to the InfoDivision platform. This session is all about giving you the in-depth knowledge of what Physics J main paper was all about on 15th of April 2023 in फर्स्ट शिफ्ट। सो अगर मैं टोटलिटी की बात करूं भाई, फिजिक्स का पेपर की बात करूं इन कंपैरिजन टू योर केमिस्ट्री एज वेल एज मैथमेटिक्स, तो अगेन जो आपका पेपर था मॉडरेट टू इजियर साइड ही था। सो इन कंपैरिजन टू दीज टू अदर पेपर्स, इनफैक्ट आपके जो सेशंस वन में जो जितने भी पेपर्स आए थे वो भी मॉडरेट साइड जैसे इजी टू मॉडरेट साइड ही थे, और उनका जो लेवल था मॉडरेट इजी और मॉडरेट के बीच में मॉडरेट साइड ज़्यादा शिफ्टेड था। एंड सेशन टू के जितने भी फिजिक्स के पेपर हुए हैं वो इजी टू मॉडरेट के बीच में तो थे, बट वो ज़्यादातर इजियर साइड ज़्यादा टिल्टेड था। तो इन कंपैरिजन टू योर सेशन वन, ये सेशन टू के जो पेपर है उनका लेवल थोड़ा सा आप कह सकते हैं 5 to 10% थोड़ा सा इनका इजियर साइड था। ओके, एंड इनफैक्ट आपके जितने भी 11 स्टैंडर्ड के टॉपिक्स थे, जो 12 स्टैंडर्ड के टॉपिक्स थे, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवरेज हमने किया है, जो आपको बताया गया था, उन्हीं से रिलेटेड सेशन टू में भी जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। एक दो टॉपिक मैंने ऐड ऑन करवा दिया था, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो सारे देखें, उसमें आपने एक दो जो ऐड ऑन टॉपिक्स जो करवाए थे 11 स्टैंडर्ड के एंड 12 स्टैंडर्ड के, उनको थॉरोली ऐड ऑन कर लीजिए अपने जो लिस्ट में, एंड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह उन्हीं सारे टॉपिक से आए हैं। So let us begin with our analysis part in which हम 15th अप्रैल का शिफ्ट वन का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें 12 स्टैंडर्ड में 50% क्वेश्चंस आए हैं एंड 11 स्टैंडर्ड से 50% क्वेश्चंस आए हैं। सो इन टोटलिटी दोनों का परसेंटेज इक्वल ही है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस में भी बोला हुआ है कि अगर इन दोनों में से डिफरेंस आएगा तो एक दो क्वेश्चंस का ही डिफरेंस आता है, कि इसमें एक दो क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, इसमें क्वेश्चन एक दो कम, कभी इसमें ज़्यादा आते हैं, कभी 11th में या कभी 12th में। So you have to thoroughly go through your 11th standard and 12th standard equally. So दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट मैंने बताया हुआ था कि इक्वल ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो आप 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के जितने भी टॉपिक्स जो आपको प्रीवियसली बताए गए थे सबको आपको फॉलो करना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट, एज यू कैन सी जो पेपर डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन पे क्वेश्चन से हम मेक आउट करते हैं। सो 25% ऑफ द क्वेश्चंस वर इजियर, जो वो कुछ ये उस टाइप के क्वेश्चंस है जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और उनमें आपका वन लाइनर क्वेश्चंस लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से पुट ऑन किए हो गए थे। ओके, एंड द मॉडरेट की बात करें तो उनका परसेंटेज 68 था, एंड लगभग जितने भी मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। सो लाइक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें फॉर्मूला में आपका एक पैरामीटर नहीं है, बाकी रेस्ट अदर पैरामीटर्स गिवन है, अगेन आपको कैलकुलेशन करके फॉर्मूलाज से निकालना है। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर एप्लीकेशन बेस्ड, एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन का परसेंटेज ओनली 7% था। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस जो कि एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि एक या दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिला के आए हुए थे। तो उसका परसेंटेज एक दो एक दो क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस उससे नहीं आते। सो इफ यू फोकस ऑन योर मॉडरेट साइड एज वेल एज इजियर साइड, स्टिल यू वुड बी एबल टू कवर मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स। ओके, सो अगर इन टोटलिटी पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट के बीच में ही वेरी करता है। मॉडरेट क्वेश्चंस इस बार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू योर डिफिकल्ट, कई सेशंस में डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। सो मॉडरेट क्वेश्चंस का परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू योर सेशन वन। So moving to the next analysis part, as you can see how many questions came from your 11th standard. It is about 14. Again, whatever questions we have, on the basis of that we concluded this data. So यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से डायमेंशन एनालिसिस पे एक क्वेश्चन आया था। अगेन इस पे एरर्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। एंड मोशन इन द स्ट्रेट लाइन पे स्पीड फ्रॉम पोजीशन टाइम इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आया था। मोशन इन अ प्लेन पे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर रेजोल्यूशन पे दो क्वेश्चन आ गया। अब इस पर दो क्वेश्चन वेक्टर्स पे ही आ गए हैं, मोशन इन अ प्लेन पे, या इधर सर्कुलर मोशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ लाइक सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, एंड वेक्टर्स पे किसी भी सेशंस में दो क्वेश्चन नहीं आए थे, बट इस पेपर में दो क्वेश्चन वेक्टर पे आ गए हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट, वर्क एनर्जी एंड पावर से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन पे रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड सिलेंडर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो मोस्टली रेडियस ऑफ जायरेशन पे अभी देखा गया है एक दो सेशंस में, इस सेशंस में एक दो पेपर में इस पे रेडियस ऑफ जायरेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं।
और मोमेंट ऑफ, अपार्ट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आता ही आता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे क्वेश्चन आते हैं इसमें, एंड एंगुलर मोमेंटम पे बहुत ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे इस बार सेकंड सेशन में। ग्रेविटेशन प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, एंगुलर वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी पे क्वेश्चन आया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट पे विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट पे थ्रो किया गया है, व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उस पे एनर्जी कंजर्वेशन पे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। लाइक सो apart from this satellite communication and one such topic is your इसके velocity, उस पे एक क्वेश्चन आता है। अब इनफैक्ट सेकंड सेशन में इसके velocity पे ढेरों क्वेश्चंस आए हैं। सो इन टोटलिटी ग्रेविटेशन प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल एज पर योर 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। उस पर आप मिनिमम एक या दो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस सेशंस में। हर एक सेशंस में मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आपके 3 क्वेश्चंस आए ही आए हैं ग्रेविटेशन पे। सो ग्रेविटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पे एक इलोंगेशन ऑफ वायर पे क्वेश्चन आया हुआ है, एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे प्रेशर डिफरेंस इन सोप बबल पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में अगेन वर्क डन फ्रॉम पीवी ग्राफ, एक पीवी ग्राफ गिवन था, उसमें वर्क डन फाइंड आउट, वर्क डन बाय द गैसेस फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। सो दैट क्वेश्चन वाज क्वाइट सिंपल, वो भी क्वेश्चन एक सिंपल ही था। एक ग्राफ आपका गिवन है ट्रायंगल शेप में, उसका ग्राफ का पैटर्न था, ठीक है, तो उसमें आप द ग्राफ एनक्लोज्ड बाय दैट पीवी ग्राफ, उस पे आप उसका एरिया निकाल के आसानी से वर्क डन निकाल सकते थे। काइनेटिक थ्योरी पे एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एंड समटाइम आरएमएस स्पीड पे क्वेश्चन आ जाता है, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन। ऑसिलेशन पे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ, तो वो दैट वाज आल्सो सिंपल, ठीक है। तो एसएचएम पे क्वेश्चंस मोस्टली आपके सेशन 1 में बहुत आते थे, और सेशन 2 में देखा गया है कि ऑसिलेशन एंड वेव पे दोनों को मिला के क्वेश्चंस आए हैं। सो वेव्स पे भी एक क्वेश्चन आया है, स्ट्रिंग वाइब्रेशन इन फंडामेंटल मोड पे एक क्वेश्चन आया है। जनरली इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, इधर डॉपलर शिफ्ट पे आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, मोस्टली डॉपलर शिफ्ट पे वेव्स में क्वेश्चन आए हैं, बट इस बार स्ट्रिंग वाइब्रेशन इन फंडामेंटल मोड्स पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी एक नोट डाउन, जो एड ऑन टॉपिक्स है वो सारे आप नोट डाउन करते रहेंगे। सो in totality, if I'll talk about which are your major portion as far as your 11th standard is concerned, gravitation plays a very much important role. उसका larger chunk है preparation का as per your 11th standard is concerned. And units and measurement are the hot topics, जिसमें आप आसानी से hot topic which is easier to solve. तो questions from the units and measurement were quite easier to solve. तो आसानी से आप इसको एक questions, दो questions जो भी आते हैं आसानी से solve कर सकते हैं, because उनका level डिफिकल्टी लेवल ईजियर साइड ज़्यादा रहता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑसिलेशंस एंड वेव पे भी क्वेश्चंस खूब आए हैं, तो इस सेशन में ऑसिलेशन एंड वेव पे एक एक क्वेश्चंस तो हमेशा एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आप, ठीक है। एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके इस सेकंड सेशंस में कार्नोट साइकिल या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पे आया हुआ है, एडियाबैटिक हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, उन सब पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, तो वो सारे टॉपिक्स भी आप याद रखेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे। नाउ मूविंग टू द 12th section, as you can see, the number of questions is about 14. Again, it is memory based. So electric charge and field पे एक electric field due to electric dipole पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। डाइपोल पे क्वेश्चंस इस लास्ट 2-3 पेपर में काफ़ी आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कैसे बिहेव करता है, उसका एक्सियल वो कैसे रोटेट करेगा, उस पर आपका टॉर्क निकालने के लिए भी आ जाता है, तो उस पर क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं इस बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पोटेंशियल ड्रॉप इन अ सर्किट पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन एक सर्किट गिवन था, लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट था, ऑल्दो वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था, उस टाइप की एक सर्किटरी गिवन थी, तो उसके अपर एंड लोअर एज पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आया हुआ था, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टिविटी पे अगेन एक और क्वेश्चन आया हुआ था। मीन्स ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का एक स्टेटमेंट था एंड एक रेजिस्टिविटी का स्टेटमेंट था, ठीक है। उस पे इन दोनों को मिला के 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वाइट ईजियर था, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आर क्वाइट ईजी टू सॉल्व। अल्टरनेटिंग करंट में एलआर सर्किट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ईएम वेव
एंड वेवलेंथ ऑर्डर पे क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब एक टेबल गिवन था जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इधर गिवन थे, उसके वेवलेंथ साइड में गिवन थे, तो बताना था कि कौन सा वेवलेंथ कौन सा वेव किस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का है। ओके उस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आपका मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल्दो मिनिमम डेविएशन पे क्वेश्चन बहुत कम है इस बार। इनफैक्ट आपके सेशन 1 में भी कोई क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आए थे, बट प्रिज्म पे भी इस बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी टॉपिक आप याद रखेंगे मिनिमम डेविएशंस वाला। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके बहुत सारे टॉपिक्स आपने जो बताए थे, आपके रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो एंड इनफैक्ट आपका पावर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। पावर कटिंग, लेंस को आप परपेंडिकुलरली कट कर दे, हॉरिजॉन्टली कट कर दे, तो उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ एज वेल एज पावर कितना होगा, तो उस पर क्वेश्चन काफी आए हुए हैं एज पर एज योर रे ऑप्टिक्स इज कंसर्न। वेव ऑप्टिक्स पे डिफ्रैक्शन इन अ वे पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस डिफ्रैक्शन इन अ वेव इन सिंगल स्लिट पे क्वेश्चन आया हुआ था, ये डबल स्लिट पे भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड डुअल नेचर एंड रेडिएशंस, नाउ कम टू द मॉडर्न फिजिक्स। डुअल नेचर एंड रेडिएशंस पे क्वेश्चंस आप हमेशा एक एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एंड इसकी बात करें, जब भी डुअल नेचर की बात करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, ये आपका हॉट टॉपिक है जो कि इजियर टू स्कोर है। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, एटम्स की बात करें एंड तो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे एंड बोर ऑर्बिट्स पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें कि आपका एंगुलर मोमेंटम एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। सो दैट मींस इन टोटलिटी इस पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इन दोनों की बात करें, इन दोनों चैप्टर्स की बात करें तो इस अपार्ट फ्रॉम डुअल नेचर में आपका एक और टॉपिक है लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आपका वर्क फंक्शन, उस पर अगेन क्वेश्चन आता है। अब एटम्स की बात करो तो मोस्टली आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, एंड न्यूक्लियर की बात करें तो हाफ लाइफ पे क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस डीके कांस्टेंट समटाइम फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, समटाइम रेडिएशंस पे क्वेश्चन आ जाता है, समटाइम हाफ लाइफ पे क्वेश्चन आ जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपका न्यूक्लियाई का रेडियस क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आए हुए हैं। बट मोस्टली न्यूक्लियर पे क्वेश्चंस आपका रेडिएशंस पे क्वेश्चंस ज़्यादा आया हुआ है। रेडियो सीरीज एंड रिएक्शंस में आपका क्या कहते हैं वो निकालने के लिए भी एक बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें आपका रिएक्शन गिवन है एंड सबके मासेस गिवन है एंड आपका मास डिफरेंस से क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लाइक एनर्जी एंड मास रिलेशनशिप, उस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो एक और एड ऑन टॉपिक याद रख सकते हैं आप। सेमीकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फॉरवर्ड बायसिंग सर्किट पे क्वेश्चंस आया हुआ था। आपका डायोड गिवन था, उसमें आपका एंड सर्किटरी गिवन थी, कॉम्प्लेक्स डायोड की सर्किटरी गिवन थी एंड साथ में आपका डीसी सोर्स गिवन था। तो उसमें फाइंड आउट करना था कि आपका इफेक्टिव कितना करंट जाएगा, ये कौन सा सर्किट में फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में है तो वो वर्क करेगा एंड रिवर्स बायसिंग कंडीशन में है तो वर्क नहीं करेगा। तो सर्किटरी पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, दैट वाज क्वाइट ऑल्सो इजी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सेकंड सेशंस में तो लॉजिक गेट्स पे ढेरों क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको याद रखेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस में आपका लॉजिक गेट्स प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। लॉजिक गेट टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम पे आपका रेंज ऑफ एन एंटीना पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस बार तो मोस्टली रेंज ऑफ एन एंटीना पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। आप इनफैक्ट आपके प्रीवियस सेशंस में भी रेंज ऑफ एंटीना पे ही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। एंड इस अपार्ट फ्रॉम दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस पे एक दूसरा टॉपिक है जिस पे आप ढेरों क्वेश्चंस आए हुए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये 2 टॉपिक तो आप हमेशा याद रखेंगे एज पर एज कम्युनिकेशन सिस्टम इज कंसर्न। सो इन टोटलिटी अगर मैं ओवरऑल 12th की बात करें, योर करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। सर्किट के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आप पहले भी करते आ रहे हैं और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी काफ़ी इजी थे और इजियर साइड ही रहते हैं मोस्टली। एंड आपका रे ऑप्टिक्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली आपके लेंसेज से रिलेटेड हैं। और एंड आपके अल्टरनेटिंग करंट पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एलसीआर सर्किट या एलसी सर्किट या पावर फैक्टर उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड आपका मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, वेव ऑप्टिक्स पे क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं ऑल्दो कम आते हैं, बट वेव ऑप्टिक्स पे सेकंड सेशंस में देखा जाए तो वेव ऑप्टिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। वाईडीएसए पे क्वेश्चन आ गया, पोलराइजेशन पे क्वेश्चन आ गया है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं वो जो कि आपके ओनली सेकंड सेशंस में आए हुए हैं। फर्स्ट सेशंस में वेव ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन बहुत कम है।
ठीक है। डुअल नेचर एंड रेडिएशंस पे ढेरों क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे आप सेशन 1 की बात करें, सेशन 2 की बात करें, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, वर्क फंक्शन की बात करें, एंड ग्राफ की बात करें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड एटम्स की बात करें तो आपके सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। न्यूक्लियर में रेडिएशंस ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। सेमीकंडक्टर में आपका जो हॉट टॉपिक्स है लाइक योर लॉजिक गेट्स, एंड इस बार ट्रांजिस्टर पे भी क्वेश्चंस आया हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक और टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, ट्रांजिस्टर्स पे भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। सेशन 1 में नहीं आता था, बट सेशन 2 में आपके ट्रांजिस्टर्स पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड आपका वेव प्रोपगेशन पे क्वेश्चंस आया हुआ है, एंड लास्टली आपका रेंज ऑफ एन एंटीना पे क्वेश्चंस आता है। ये जितने भी टॉपिक्स आपको बोले गए हैं, उतने टॉपिक्स एज वेल एज जो पीछे के जो जितने भी मैंने एक एड ऑन टॉपिक्स और बताए गए थे, उनको आप थॉरली पढ़ लें। दैट वुड बी sufficient for you to do 95% of the questions, at least आप 95 क्वेश्चन से ज्यादा अबाउट अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो if I talk about the overall analysis part, so you cannot neglect your hot topics or your 11th standard as well as your 12th standard, उसको बिल्कुल neglect नहीं कर सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लें जितने भी आपके वीडियोस पीछे आए हुए हैं, जितने भी कंटेंट है आपके 11th टॉपिक 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड और 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो सारे वीडियोस से जितने भी कंटेंट्स आ रहे हैं सबको नोट डाउन कर लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। एंड जो एड ऑन टॉपिक्स जो हमने आपके जितने भी सेशंस में बताए हैं वीडियोस के थ्रू, तो उससे भी उसमें ऐड ऑन करते चले जाएं, एंड जो भी टॉपिक्स आपका जो एक्यूमुलेशन होगा उसी पे ही आपका 95% ऑफ द क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड के हॉट टॉपिक्स आपके हो गया ग्रेविटेशंस एंड इजियर स्कोरिंग टॉपिक्स लाइक योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एंड 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक जो हॉट टॉपिक्स हैं लाइक योर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड एंड योर एंटायर मॉडर्न फिजिक्स एज वेल एज योर सेमी कंडक्टिंग डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जो इजिएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है लाइक योर EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एंटायर मॉडर्न फिजिक्स अलॉन्ग विद सेमी कंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, उस पर भी आप आसानी से फोकस कर सकते हैं ताकि आप कम टाइम में आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। एंड स्पेशली इफ यू हैव मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिनका परसेंटेज ऑलरेडी जो आपको बताया इट इज अराउंड 7%। तो एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है, अगर आपका मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है तो। और अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड का हो चाहे 12th स्टैंडर्ड का हो, सारे टॉपिक्स को थॉरोली आप पढ़ेंगे, एंड कंटेंट्स के जितने भी टॉपिक्स जो आपको बताए गए हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है उसको एक बार एटलीस्ट उससे उन कंटेंट से एक या दो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें, ठीक है। नाउ लेस एफर्ट हाई स्कोरिंग कंटेंट जो ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने 11th स्टैंडर्ड के आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, 12th स्टैंडर्ड के एंटायर सेमीकंडक्टर, एंटायर मॉडर्न फिजिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उन सब सारे टॉपिक्स को आप थॉरली याद रखेंगे। एंड यू कैनॉट मिस आउट NCERT एंड एग्जाम्पलर, बिकॉज मॉडरेट क्वेश्चंस एंड इजीएस्ट क्वेश्चंस आपका जो लेवल है वो NCERT एंड एग्जाम्पलर बेस्ड तक ही है, एंड जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल का जो लेवल है लाइक जिसका परसेंटेज आपका अराउंड 7 है, वो आपको थोड़ा सा इससे और हायर ऑर्डर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसका परसेंटेज एक दो क्वेश्चंस का है, जिसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें एक या दो चैप्टर के कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आ जाते हैं कंटेंट को मिक्स करके, उसका परसेंटेज अराउंड 7 ही है, ठीक है। समटाइम ये भी देखा गया है आपके प्रीवियस सेशंस में, आपने जितने भी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि डिफिकल्टी लेवल का परसेंटेज 0 भी आया है, तो दैट मीन्स एक ऐसा भी पेपर आया हो जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनालिसिस पार्ट। आई होप दिस सेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।